ठाणे, नासिक, अमरावती समेत महाराष्ट्र के इन सीटों पर नहीं बन पा रही बात। महायुति में छिड़ी महाभारत। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में सीटों को लेकर महाभारत इतनी जोर से जारी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची में न तो अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम घोषित कर पाए और न ही अपनी गृहनगर ठाणे की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर पाए हैं। शिवसेना में विभाजन से पहले ही ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से शिवसेना की ही हैं, लेकिन शिवसेना टूटते ही बीजेपी ने इन दोनों में से एक सीट की डिमांड शुरू कर दी है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे रखें और किसे छोड़ें। कल्याण में भीतर घात का खतरा। कल्याण डोंबिवली में श्रीकांत शिंदे को इस बार बीजेपी से भीतर घात का खतरा है। बीजेपी के नेता भले ही ऊपर ऊपर श्रीकांत शिंदे के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के पुलिस स्टेशन में फायरिंग प्रकरण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग अंदर ही अंदर श्रीकांत शिंदे के खिलाफ काम कर रहा है। इधर मनसे का रुख भी श्रीकांत शिंदे को लेकर अब तक बहुत सकारात्मक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण डोंबिवली में से कोई एक सीट बीजेपी के लिए नहीं छोड़ी तो ठाणे और कल्याण डोंबिवली के बीजेपी कार्यकर्ताओं का चुनाव के दौरान घर बैठ जाने का अंदेशा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद थाने के सांसद राजन विचारे शिंदे की बगावत में शामिल नहीं हुए और अब तक उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने उन्हें इस बार भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वे तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। थाने में उनका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहीं शिंदे अब तक अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बीजेपी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। थाने में बीजेपी के 3 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक का बीजेपी को समर्थन है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर थाने के नेताओं का काफी दबाव है। त्रिकोण में फंसी नासिक सीट। नासिक सीट पर शिंदे गुट के मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे 2 बार मुंबई आकर शिंदे के समक्ष शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन शिंदे पहले लिस्ट में उनका नाम घोषित नहीं कर पाए। लिस्ट जारी करने के 2 दिन बाद भी उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो बीजेपी इस सीट पर दावा कर रही थी, अब एनसीपी अजित पवार गुट भी दावा कर रहा है। कहा जा रहा है कि एनसीपी ने अपने कोटे की 17 लोकसभा सीट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले के लिए बीजेपी को दे दी है। हालांकि एनसीपी चाहती थी कि उदयनराजे उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, परंतु उदयनराजे बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लिहाजा 17 सीट के बदले में एनसीपी नासिक की सीट मांग रही है। दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, सांगली और भिवंडी की सीट को लेकर तीनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। उद्धव ने तो दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और सांगली इन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। इनमें से 3 सीट दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और सांगली सीट पर कांग्रेस शुरू से ही दावा कर रही है। इसी तरह भिवंडी सीट को लेकर कांग्रेस और शरद पवार गुट के बीच तनातनी चल रही है। कांग्रेस में आक्रोश, विवाद की इस स्थिति के चलते कांग्रेस में काफी आक्रोश है। उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नए विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। मुंबई के तमाम बड़े नेता अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसके बावजूद उद्धव मुंबई और सांगली की सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस लेने को तैयार नहीं है। महायुति में भी महाभारत। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में भी अमरावती की सीट को लेकर महाभारत मचा है। बीजेपी ने इस सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है। राणा के खिलाफ महायुति में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।